नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय वर्ल्ड ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर। चलो अपन चलते हैं एक नए अध्याय की ओर। अपने पिछले वीडियो में क्या सीखा था कि ओ एच एल सी क्या होता है, कि अपन ने बेसिक चार्ट के बारे में सीखा था। ओ एच एल सी क्या होता है उसके बारे में सीखा था। तो देखो ओ एच एल सी अपन बेसिक ही आज भी बेसिक ही सीखते हैं। कैंडल्स क्या होती है, पिछले में देखा था अपन ने चार्ट क्या होता है, कैंडल्स के बारे में भी सीखा था चार्ट पर इसमें वापस से एक कैंडल के ग्रीन कैंडल रेड कैंडल क्या होती है, ये कहाँ पे क्लोज होती है, कहाँ पे ओपन होती है, कैसे बनती है, प्राइस कैसे चलती है, इन सभी के बारे में अपन सीखने वाले हैं। तो एक एक करके अपन धीरे धीरे यानी जीरो से एडवांस की तरफ चलते जाएंगे। तो आओ चलते हैं अपन अपने टॉपिक की तरफ। देखो क्या होता है कि ये रेड कैंडल है, इसमें क्या होता है कि मार्केट जब नीचे आता है यानी सेल, जब भी मार्केट में सेलिंग होती है। अब सेलिंग क्या होती है कि अपने जैसे तो कर नहीं सकते, सेलिंग करते हैं यानी कोई इंस्टीट्यूट हो गया, बड़ी फर्म हो गई, यानी बैंक्स हो गए, ये करते हैं सेलिंग। मार्केट को ये ही ऊपर नीचे करते, अपन से कोई भी वैल्यू वॉल्यूम क्रिएट ही नहीं होती है। अब ये वॉल्यूम वगैरह इनके बारे में सबके बारे में अपन सीखेंगे आगे, आगे आएंगे जो जिस वीडियो में। तो अपन चलते हैं। देखो जैसे ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल को कहाँ से ओपन हुई है, यहाँ से। देखो इसका ओपन कहाँ है, 600, कहाँ पे रहा है, 600 पे। और इसका हाई कितना है, 700। ये हाई यानी ऊपर कहाँ तक गई है, 700 तक। और ये क्लोज कहाँ पे हुई, 400 पे हो गई। क्लोज कितने पे हो गई, 400 पे हो गई। और इसका लो कितना हो गया, 200। अब दोस्तों अपन ये तो जानते हैं कि ये क्या होगी, इसकी रियल बॉडी। और नीचे ऊपर क्या होगी, ये वीक हो गई, एक नीचे ये शैडो, इसको शैडो बोलते हैं, वीक यहाँ शैडो बोलते हैं। ये तो क्या हो गया, ऊपर से ओपन होती है रेड कैंडल और नीचे आके क्या होती है, क्लोज। तो ओपन कितने पे हुई, 600 पे। और ये क्लोज कितने पे हुई, 400 पे। तो यहाँ से ओपन हुई और ये हाई कहाँ तक का मारा इसने, 700 तक का, 700 तक गई है ये कैंडल। तो 700 से ये वापस, अब देखो कितनी गिर, 700 से ये 100 तक आई है यहाँ तक। तो अपने यहाँ सेल किया होगा और यहाँ पे एग्जिट किया होगा अपने ट्रेड को। तो कितने, 700 माइनस 100, मतलब अपन को प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 600 का इसमें। तो कैंडल्स यानी कौन से फॉर्म में होती है, कैसे क्लोज होती है, कैसे ओपन होती है, ये बेसिक चीजें हैं। तो अपन देखो ओ एच एल सी ये क्या होता है, इनका मतलब क्या है। अब देखो बेरिस, हमेशा बेरिस कैंडल में क्या होती है, तो बेरिस कैंडल क्या होती है, ओपन, ये सीख ही लिया था आपने कि ओपन ऊपर होती है, क्लोज नीचे होती है। ये इसकी ये है रियल बॉडी। तो ओ एच एल सी ओपन हाई लो और क्लोज हो जाए। ऐसे ही सेम एज इट इज, ऐसे कैसे, ये ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल का मतलब है बुलिश कैंडल। और रेड कैंडल का मतलब होता है बेरिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल में क्या होता है कि कहाँ पे ओपन होती है, नीचे, नीचे की तरफ ओपन होती है। और ये क्लोज कहाँ पर होती है, ऊपर की तरफ। जैसे ये कैंडल ओपन कहाँ पर हुई, 300 पे, फिर नीचे आई कितने पर, 200, फिर 200 से कहाँ गई, 500 तक। तो ये 500 तक गई, यहाँ पे क्लोज हुई है। तो हाई इसने कितना मारा था, 600 का हमारा हाई यहाँ पर, 600। तो इसमें क्या हुआ कि कैंडल का ओ एच एल सी क्या है, यानी ओ एच एल सी का मतलब ओपन हाई लो और क्लोज। एक कैंडल के बारे में समझने के लिए अपन ने ये सिंपल सी चार चीजें हैं। ओ एच एल सी, ओ एच एल सी, जो कोई भी बेरिश कैंडल हो चाहे बुलिश कैंडल हो। तो ओपन, ओ का मतलब ओपन हो गया, एच का मतलब हो गया हाई, और एल का मतलब हो गया लो, और सी का मतलब हो गया क्लोज। तो इनका लॉजिक क्या है कि क्लोज, क्लोज इज हायर देन ओपन। बुलिश कैंडल हमेशा क्या होती है, हमेशा ये कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो देखो जैसे नीचे क्लोज हुई, ओपन ऊपर हुई, यहाँ पे यहाँ से ओपन होती है नीचे से, और ऊपर जाके क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। चलो अब चलते हैं, आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। तो अब चलते हैं दूसरे दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें चार्ट के बारे में सीखते हैं अपन। चार्ट क्या होता है, देखो अब क्या होता है कि ये ट्रेड साइकिल होती है। क्या होती है, ट्रेड साइकिल। ये होता है, ट्रेड साइकिल का मतलब होता है कि बाई और सेल, यानी बेचना और खरीदना। ये दो ही होता है ट्रेड का मतलब, ट्रेड साइकिल का मतलब। अब बाई
बाय करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर देंगे, सेल। यहाँ अगर सेल करेंगे तो यहाँ नीचे जाके क्या कर देंगे, बाय। तो देखो बाय में क्या होता है, लॉन्ग, इसको क्या बोलते हैं, खरीदते हैं उसको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, और सेल को क्या बोलते हैं, शॉर्ट पोजीशन। तो इसके बारे में समझ में आ गया होगा, बाय और सेल का मतलब क्या है। बाय का मतलब हो गया लॉन्ग, और सेल का मतलब हो गया शॉर्ट। ये दो पोजीशन होती है हमेशा मार्केट में। जैसे बेसिक क्या हो जाता है, बाय और सेल क्या होता है, बाय का मतलब हो जाता है लॉन्ग, और सेल का मतलब हो जाता है सेल, शॉर्ट पोजीशन। अब अब समझते हैं चार्ट से, जैसे अपने लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को। तो लॉन्ग पोजीशन कहाँ से, जैसे मान लो कि कोई भी शेयर, एक अपन कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए रिलायंस का ले लेते हैं। तो रिलायंस का एक स्टॉक है, वो कितने पे है, रिलायंस का जैसे 100 पे है, कितने पे, 100 पे। ये धीरे धीरे इसको बाय किया अपन ने 100 पे, तो ये कितने कहाँ पर गया, यहाँ पर 200 पर, फिर 200 से 300 पर, 300 से 400, अपन ने 400 पे जाके बेच दिया, यानी बाय किया। तो बाय के मतलब लॉन्ग पोजीशन बनाई अपन ने, कौन सी पोजीशन बनाई, लॉन्ग पोजीशन। तो इसको क्या, लॉन्ग पोजीशन, तो क्या किया हमने, 400 में से 100 घटा के अपना प्रॉफिट आ जाएगा 300। यहाँ पर कितना आ जाएगा प्रॉफिट अपना, 300। तो ऐसे ही शॉर्ट पोजीशन को समझते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है बेचना, क्या होता है, बेचना। तो यहाँ पे सेल किया अपन ने 500 पे, कितनों पे, जैसे कोई भी स्टॉक है, जैसे मान लो रिलायंस का ही है, तो इसको कहाँ पर किया अपन ने, 500 पर। 500 के ऊपर अपन ने इसको कर दिया सेल। तो ये 500 से आता है 450, 350, 250 और 150 तक। तो यहाँ से कोई भी स्टॉक को सेल किया अपन ने, और यहाँ पे जाके एग्जिट किया, यहाँ पे 150 पर एग्जिट किया अपन ने। तो अपना प्रॉफिट कितना हो गया, 500 में से 150 घटा देंगे तो 350, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 350। तो आपको ये समझ आ गया होगा आई थिंक, कि भाई सेल का मतलब क्या होता है और बाई का मतलब क्या होता है। सेल का मतलब होता है शॉर्ट पोजीशन, और बाई का मतलब होता है लॉन्ग पोजीशन। अब ये चार्ट में भी जैसे अपने लाइन से अभी समझा है, तो और आगे आगे की वीडियो में अपन उसे चार्ट से समझेंगे, एक 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 कैंडल से समझेंगे। तो जैसे एग्जांपल लॉन्ग पोजीशन का एग्जांपल क्या हो जाता है, जैसे यहाँ से एंट्री ली अपन ने, कितने पे एंट्री ली, 100 पर एंट्री ले ली, और एसएल कितना लगा लिया, 90 पर, 90 पर अपन ने एसएल लगा लिया। हाँ, एक और चीज क्या होती है कि जैसे अपन ने कोई भी ट्रेड हो, कैसा भी ट्रेड हो, तो उसमें एसएल लगाना बहुत जरूरी हो। ये अपन ने कैपिटल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमेशा प्रोटेक्ट करता है ये। यहाँ से देखो, जैसे सेम एज इट इज वैसा का वैसा है। यहाँ से एंट्री ली 100 से 400 तक, 400 तक आया स्टॉक, पहले 100 पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस 90 का लगा दे, फिर ये 200 पे है, 300 पे है, 400 400 पे अपन ने प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे क्या कर लिया अपन ने, प्रॉफिट बुक, यहाँ पे एग्जिट कर दिया मतलब अपना। तो अपनी पोजीशन को क्या कर दिया अपन ने, 400 पर क्लोज कर दिया। तो अपना मोटिव यही है कि सेल और बाई के बारे में समझना, बस यही था सबसे आसान। और ऐसे ही शॉर्ट पोजीशन का होता है कि शॉर्ट में हमेशा क्या होता है कि हाई पे खरीदते हैं, यहाँ से एंट्री बनाई, और कहाँ पर, जैसे 500 पे एंट्री बनाई, और अपन ने एसएल कितना कर लिया इसका, 500 पे तो एंट्री बना दी, और एसएल कितना कर दिया है यहाँ पे, 550। अगर प्राइस ऊपर जाता है अपना एसएल हिट हो जाएगा, अगर नीचे आता है तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे ये इसमें प्राइस कहाँ से आया, 500 से आ गया धीरे धीरे यहाँ पर 150 पर। यहाँ पे अपन ने अपने पोजीशन को क्या कर दिया, क्लोज यानी एग्जिट कर दिया। तो अपने प्रॉफिट आ जाएगा 500 माइनस 150, 350 का प्रॉफिट अपने आ जाएगा। तो ये था बाय और सेल, यानी खरीदना और बेचना, यानी सिंपल भाषा में खरीदना और बेचना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आगे चल के अपन सब सीखेंगे, एसएल क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे कितने पॉइंट का लगाया जाता है, हर एक चीज आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में अपन सीखें। तो सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक कर और शेयर करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं हर रोज एक नया वीडियो लेके आऊंगा, जो क्या होगा कि एक कोर्स की तरह होगा। ये ऑल फ्री होगा, ना कोई कॉस्ट है इसकी, कुछ नहीं होगा, ये पूरा फ्री होगा। और किसी को अगर, मैं धीरे धीरे जो टेलीग्राम है वो चैनल है उसका आपको लिंक भी दूंगा, वो भी फ्री होगा। किसी भी चीज का कोई भी पैसा नहीं है, सिखाने का कोई भी पैसा नहीं है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना किसी को, किसी से भी नहीं देना। ये, थैंक यू।